हेलो एवरीवन, मैं संध्या लोकरी आज फिर एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी का नाम है जादुई कंगन। एक मोची था, वो गंगा नदी किनारे रहता था। एक दिन वो अपनी दुकान जाता है, वहाँ जूते सिल रहा होता है। तभी एक ब्राह्मण आता है। ब्राह्मण अपनी जूते सिलने के लिए मोची को देता है। मोची जूते सिलते सिलते कहता है, अच्छा गंगा नदी में नहाने आए हो, क्या गंगा नदी में पानी है? ब्राह्मण सोचता है ये तो यहीं का रहने वाला है और ये मुझसे ऐसा प्रश्न क्यों पूछ रहा है? तो ब्राह्मण बोलता है कि हाँ, गंगा नदी में खूब पानी है। उसने बोला, मोची ने बोला, अच्छे ठीक है। ब्राह्मण पूछता है, क्या तुमने कभी गंगा नदी नहीं देखी, या तुम कभी वहां नहाने नहीं गए? तो मोची बोलता है नहीं। ब्राह्मण सोचता है कैसा मूर्ख आदमी है, यहाँ का रहने वाला है, गंगा नदी के पास रहता है, फिर भी इसने गंगा नदी को नहीं देखा या नहाने नहीं गया या तप नहीं किया। तो मोची समझ जाता है उसकी बात और बोलता है, मुझे नदी देखने या वहां जाने की जरूरत ही नहीं है। ब्राह्मण बोलता, हाँ तभी तुम्हारे हालात ऐसे हैं। मोची बोलता है, भगवान को पाने के लिए या भगवान को याद करने के लिए, तप करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अपना दिल साफ हो तो अपने को भगवान कहीं पे भी मिल जाते हैं। तो ब्राह्मण को ये बात समझ नहीं आती है और ब्राह्मण जाने लगता है। जैसे ही ब्राह्मण जा रहा होता है, मोची एक सुपारी लेता है और उस ब्राह्मण को दे देता है। कहता है कि ये सुपारी गंगा नदी में मेरी तरफ से बहा देना। ब्राह्मण वो सुपारी ले लेता है, जाता है गंगा नदी में नहाने से पहले गंगा माँ को वो सुपारी अर्पण कर देता है। नहा रहा होता है, तभी उस नदी में से एक हाथ आता है और उस हाथ में एक बहुत ही सुंदर कंगन होता है और उसमें से आवाज आती है कि मेरी तरफ से मोची को दे देना। आप ब्राह्मण वो कंगन ले लेता है और उसके मन में लालच आ जाता है। वो सोचता है, मोची को क्या पता चलेगा, ये कंगन तो मैं ही रख लेता हूँ। अब वो कंगन लेकर अपने घर जाता है। फिर रास्ते में सोचता है, अगर ये कंगन मैं कहीं बेचने जाऊंगा, किसी को पता चल गया कि मैंने इसे लिया है, तो ऐसा ना हो कि राजा मुझे मार डाले या मुझे कारावास में डाल दे। तो वो उस कंगन को लेकर राजा के पास जाता है और राजा को कंगन गिफ्ट कर देता है। अब राजा वो कंगन देखकर बहुत खुश होता है, क्योंकि वो कंगन की जो चमक थी ना, वो बहुत ही प्यारी थी। तो राजा को तो पता था कि कंगन कहीं स्वर्ग लोक का होगा। तो वो पूछते हैं, तुमने इसे चोरी तो नहीं किया है? ब्राह्मण बोलता है, नहीं नहीं, ये चोरी का कंगन नहीं है। तो राजा बोलते ठीक है। तो वो कंगन रानी को दे देते हैं। अब रानी उस कंगन को पहन के बहुत खुश होती है। अब रानी बोलती है, मुझे तो इसका दूसरा भी चाहिए। राजा बोलते, जाओ दूसरा कंगन लेकर आओ। अब ये ब्राह्मण बेचारा क्या करे, इसके पास तो दूसरा कंगन था ही नहीं। अब राजा ने बोला, दूसरा कंगन लेकर आओ, नहीं तो मैं तुम्हें चोर समझकर कारावास में डाल दूंगा। अब बेचारा करे क्या? सोचता है, मुझे तो वापस मोची के पास जाना चाहिए, नहीं तो राजा तो मुझे कारावास में डाल देंगे। अब वो भागते भागते मोची के यहाँ जाता है। अब यहाँ पे राजा जी भी क्या करते हैं, अपने सिपाही ब्राह्मण के पीछे लगा देते हैं, ये देखने के लिए कि
ये कंगन चोरी का तो नहीं है। अब ये ब्राह्मण मोची के घर आता है, मोची को सारी बात बताता है और कहता है कि मुझे दूसरा कंगन ला के दे दो। मैंने तो वो कंगन जो था राजा जी को दे दिया, मेरे मन में लालच आ गई, सारी बातें बता देता है। तो मोची बहुत ही दयालु था। एक बाल्टी होती है, उसमें पानी भरा हुआ होता है, उसमें हाथ डालता है, गंगा माँ को याद करता है और वैसे का वैसे एक और कंगन आ जाता है। अब जैसे वो कंगन आता है, वो कंगन ब्राह्मण को दे देता है। ये चीज सिपाही भी देखते हैं, सिपाही जाके राजा को सारी बात बता देते हैं। ब्राह्मण वो कंगन लेकर भागता हुआ राजा के पास जाता है, राजा को दे देता है। राजा कुछ नहीं बोलते हैं, कंगन रख लेते हैं। अगले दिन राजा जो थे वो मोची के घर आते हैं और मोची को खूब इनाम देते हैं उसकी सच्चाई के लिए और उसके दयालुपन के लिए। अब इस प्रकार मोची तो रईस बन जाता है और ब्राह्मण वहीं का वहीं हो जाता है। तो हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। किसी भी चमकती हुई चीज को सोना नहीं समझना चाहिए और ये नहीं समझना चाहिए कि वो हमारी और हमसे रख ले।